आपको महसूस होता है कि रेल यात्रा में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या अवसर है। कभी आपने महसूस किया है कि रेल से चलते हुए आपको किन चीजों की जरूरत होती है, और जिन चीजों की आपको जरूरत होती है उसको कोई न कोई व्यक्ति आपको प्रोवाइड करता है। वो चाहे टीटी का जॉब हो, चाहे मेंटेनेंस का काम हो, चाहे लोको पायलट का काम हो, किसी भी तरह का कोई भी काम है उसमें व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन इसके सिवा भी बहुत सारे काम हैं। और क्या काम है? जैसे कि आप देख रहे हैं चाय बेचने वाले, जैसे कि आप देख रहे हैं पानी बेचने वाले, जैसे कि आप देख रहे हैं नारियल का टुकड़ा बेचने वाले, जैसे कि आप देख रहे हैं नमकीन चिप्स बेचने वाले, जैसे कि आप देख रहे हैं जो ये लोडिंग अनलोडिंग वाले जो होते हैं। आजकल ई रिक्शा पे आपने देखा होगा लोडिंग अनलोडिंग का काम चल रहा है। इस टाइप का वर्क भी आज की तारीख में बहुत ज्यादा चल रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा साधन बन गया है आज की तारीख में इनकम करने का। अगर आपका घर रेलवे स्टेशन के आसपास में है तो कहीं भी मुझे नहीं लगता कि आपको बाहर जाने की जरूरत है। निसंदेह हर तरह के सर्टिफिकेट्स चाहिए। रेलवे में भी आप केवल सोच लेंगे कि नहीं हमें ये बेचना है, आप बेच लेंगे, ऐसा नहीं है। वहां भी तमाम समस्याएं होती हैं। आपको फसाई का लाइसेंस चाहिए होता है, गवर्नमेंट रेलवे का परमिशन चाहिए होता है, और बहुत कुछ जो भी रिक्वायर्ड है वो तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद अगर आपने इस काम को स्टार्ट कर दिया तो एक अच्छी खासी आमदनी आपकी स्टार्ट हो सकती है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको विचार करना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में रेलवे एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इनकम करने का हर व्यक्ति के लिए। आप अगर बेरोजगार हैं तो आपके लिए, सेमी बेरोजगार हैं तो पार्ट टाइम में इसको कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि इसमें इनकम कम होती है। लोग आज की तारीख में रेलवे से बहुत अच्छी इनकम कर रहे हैं। जैसा कि मैंने देखा है कि रेलवे के आसपास में जो शॉपकीपर्स होते हैं उनकी भी ठीक ठाक इनकम होती है, जो ई रिक्शा वाले होते हैं उनकी भी ठीक ठाक इनकम होती है। क्योंकि हर व्यक्ति को रेल से उतरने के बाद गंतव्य तक जाने के लिए ई रिक्शा चाहिए, ऑटो चाहिए, बोलेरो चाहिए, हर तरह की गाड़ियां चाहिए, तो वो भी एक अच्छा इनकम का साधन है। तो ऐसा नहीं है, एक अपॉर्चुनिटी नहीं है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है जिससे कि आप एक अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। नो डाउट कंपटीशन हर जगह है, क्योंकि कंपटीशन ही में मजा है, मुझे तो ऐसा लगता है। तो चाय बेच के आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन कब? जब आपकी चाह होगी। चाह की मतलब, चाह का क्या मतलब है? चाह का मतलब डिजायर। हमारी किसी चीज में जब इच्छा होती है, जब हमारी इच्छा शक्ति जागती है, तभी हम कुछ कर पाते हैं। जैसा कि आपने सुना भी होगा चाय पे चर्चा। आज की तारीख में कई लोग कमेंट करते हैं कि भाई चाय से कितनी इनकम हो सकती है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ट्रेन में जो चाय बनती है वो 1 से 1.5 रुपए की पड़ती है, ठीक है। और अगर आप उसको सेल कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा कि ट्रेन में 10 रुपए की चाय बिकती है और कुल्हड़ की चाय 15 रुपए की बिकती है। तो अगर आप उसको 10 रुपए का भी मार्जिन लेके चलते हैं, मतलब 10 रुपए की भी आप बेच रहे हैं, तो आपका मार्जिन 9 रुपए के आसपास का हो रहा है। चलिए मान लीजिए कि आपने बहुत अच्छी चाय बनाई। तो चाह जिनकी भी होती है उन्हीं की इच्छाएं पूरी भी होती हैं। अगर हम चाहत ही नहीं रखेंगे तो हमारी इच्छा भी फुलफिल नहीं होने वाली है। मैंने देखा है, मेरे कई ऐसे मित्र हैं जो रेलवे में लोको पायलट हैं, कई ऐसे मित्र हैं जो उसमें कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पे काम कर रहे हैं, कई ऐसे मित्र हैं जो कि बुक स्टॉल वगैरह चलाते हैं। मैंने सबसे बातचीत करके देखा, और मैं तो अक्सर लोगों से चर्चा करके देखता हूं जो जिस काम में लगा हुआ है उस काम में उसके विषय में चर्चा करता हूं कि भाई आप इसमें किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरह से इनकम कर रहे हैं, क्या आपका प्रोजेक्ट है, किस तरीके से इसमें अन्य लोग भी आ सकते हैं। क्योंकि इस देश में जो बेरोजगारी का आलम है, जो आप देख रहे हैं, हद से ज्यादा बेरोजगारी है, और आप चाहते हैं कि बेरोजगारी खत्म हो जाए, वो कभी खत्म नहीं होने वाली। क्योंकि बेरोजगारी नौकरी के द्वारा अगर खत्म करने का प्रयास हम आप करेंगे तो वो हमारे हाथ में नहीं है। तो ये बेरोजगारी कैसे खत्म हो सकती है? ये खत्म हो सकती है सेल्फ स्टार्ट से। ये खत्म हो सकती है अगर हम खुद अपने हाथ में कमान ले लें कि नहीं हमें एक बिजनेस करना है। उस बिजनेस में आप सोच लीजिए कि आपको किस तरह का व्यापार करना पसंद है। अगर आपको ई रिक्शा चलाना पसंद है आप वो कर लीजिए, आपको बोलेरो चलाना पसंद है तो वो कर लीजिए, आपको वेंडर का काम अच्छा लगता है, सेल्समैन का काम अच्छा लगता है तो उसमें आप चुन लीजिए कि आप चाय सेल करेंगे, पानी सेल करेंगे, बिस्किट सेल करेंगे, चेन बनाना आता है तो वो आप सोच लीजिए कि आप उसका काम करेंगे। अगर आपको ठेकेदारी करना आता है तो 10 लड़के रख के काम कर लीजिए।
कुल मिला के ये आपको सोचना पड़ेगा कि हम किस सेक्टर में, जैसा कि हम अक्सर वीडियो में आपको बताते हैं कि 20-25 काम, बहुत मोटा मोटा काम है रेलवे के अंदर में, जिसमें बहुत अच्छी इनकम आती है। अब ये डिपेंड हमारे आपके ऊपर करता है कि हम उसमें से किस काम को प्राथमिकता देते हैं, किस काम के लिए हमारे पास बजट होता है। एक क्लाउड किचन आपने समझा होगा, आज की तारीख में क्लाउड किचन भी एक बहुत अच्छा सिस्टम है रेलवे में खाना परोसने का। उसमें क्या होता है कि आपके आसपास में, जैसे आप मान लीजिए कहीं ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहां बगल में ट्रेन गुजरती है, बगल में स्टेशन है, अब वहां स्टेशन पे कई लोगों को खाना चाहिए होता है। अब आप उनको प्रोवाइड करा सकते हैं खाना, घर का खाना हर व्यक्ति पसंद करता है, इसको बोलते हैं क्लाउड किचन। और ये भी आज की तारीख में बहुत ही अच्छा साधन है इनकम करने का। तो जैसा भी आपको सही लगे उस हिसाब से अवसर को पकड़िए, क्योंकि अवसर एक बार जो हाथ में आता है दोबारा हाथ में नहीं आता। कहते हैं कि भगवान 3 बार अवसर देता है, और उस 3 बार के बाद अगर हम उसको नहीं पकड़ पाते हैं तो भगवान हमसे रूठ जाता है। तो ऐसा मत करिए कि भगवान आपसे रूठे